आप लोग को पता है आज जो मणिपुर के अंदर जो संघर्ष हो रहे हैं और वहां मैते कम्युनिटी और चीन कुकीजो मार कम्युनिटी का बीच में जो संघर्ष चल रहे हैं, वो ऐसा मत सोचिए कि आज उसका चिंगारी अचानक से उत्पन्न हुआ है, ऐसा मत सोचिए। बरसों से आपका नेग्लिजेंस, बरसों से जो आपने नॉर्थ ईस्ट को अपने पे मरने के लिए छोड़ दिया, हैंड होल्डिंग करने के लिए आप सोचा नहीं है, उसी का नतीजा है। मणिपुर के अंदर में हमारा देश का सबसे ज्यादा मिलिटेंसी का ऑर्गेनाइजेशन का उत्पन्न हुआ और आपको यह समझना पड़ेगा 2014 के बाद मोदी जी इस देश का जब प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठे, उसके बाद एक भी पूरे नॉर्थ ईस्ट में नया कोई मिलिटेंसी गुट खड़ा नहीं हुआ। और नॉर्थ ईस्ट के अंदर में टोटल मैं आपको अगर संख्या बताऊंगा, पिछली 9 साल के अंदर में 8,000 से ज्यादा जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला बंदूक के साथ सरेंडर कर चुके हैं। 800%, 800% इंक्रीज हुआ है सरेंडरिंग ऑफ द मिलिटेंट्स। किडनैपिंग का जो घटनाएं होते थे 81% उसमें कमी आई है और सिविलियंस को जितने मारे जाते थे मिलिटेंट्स के एक्शन के द्वारा, उसमें 97% गिरावट आई है। और सिक्योरिटी पर्सन जो ऑपरेशन करते थे उसमें मारे जाते थे, उसके संख्या में, मृत्यु के संख्या में 90% का कमी आई है। इंसर्जेंसी टोटल जो इंसिडेंट में 76% का कमी आई है। और आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1958 में जब नॉर्थ ईस्ट में मिलिटेंसी का उत्पन्न हुआ, उसको नियंत्रण करने के लिए आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट का आप लोगों ने इस सदन में पारित करके लागू किया था। आज मैं बहुत ही संतोषजनक आपको बताना चाहता हूं कि आज आसपा के जो टोटल कवरेज एरिया में 75% का रिडक्शन हुआ है। जब चीफ मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस हुए और नॉर्थ ईस्ट के चीफ मिनिस्टर जब भाषण देते थे, मेरे प्रदेश का मुख्यमंत्री भाषण करके सिर्फ 2 ही मिनट हुए थे और कांग्रेस के सारे वरिष्ठ ने कहा कि नहीं नहीं, आप अभी मत बोलिए, आप खत्म कीजिए, छोटा स्टेट है इसलिए कम बोलना चाहिए। 2004 में तो मैं एमपी बना, लेकिन उसके पहले मैं स्टूडेंट थे दिल्ली विश्वविद्यालय में, मैं यहाँ छात्र के रूप में पढ़ते थे। उस समय नॉर्थ ईस्ट को दिल्ली में लोग जानते नहीं थे। हमारा यहाँ पे कई लोग हैं नॉर्थ ईस्ट को जानते होंगे अब तो। उस समय परिस्थिति बहुत खराब था और मुझे भी पूछते थे कि आप कहाँ से हैं, तो मैं बताता था मैं अरुणाचल प्रदेश से हूँ, तो भी नहीं पता था कि अरुणाचल है कहाँ। मैं जब पहली बार यहाँ जीत के आए संसद में, तब भी हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट पूछते थे कि ये अरुणाचल किधर है। ये हालत था उस समय का। केंद्र में जो मंत्री थे उनको पूछेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में कितना स्टेट है, वो 8 स्टेट का नाम भी नहीं बता पाते थे। जब मंत्री का, वरिष्ठ अधिकारी का ये हालत है, तो आम जनता जो सड़क पे बैठते हैं, मार्केट में, गांव में बैठते हैं, उसको कैसे पता होगा। कॉलेजों में जो नॉर्थ ईस्ट के बच्चे पढ़ते थे, उसके साथ बड़ा जुल्म होता था और कोई व्यवस्था नहीं था उसको ठीक करने के लिए। देश का राजधानी में नॉर्थ ईस्ट के कई बच्चे के साथ में जुल्म हुआ, कई लोगों को मार दिया गया है। मारने के बाद केस को भी रफा दफा कर देते थे। लेकिन कहानी बदल गई 2014 के बाद। 2014 के बाद आदरणीय राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री थे, मैं उनके साथ में गृह राज्य मंत्री के रूप में, हम लोग को पूरा याद है प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो पहली बार डीजी कॉन्फ्रेंस हुए थे गुवाहाटी में, पहली बार आजादी के बाद देश का डीजीपी कॉन्फ्रेंस को दिल्ली से बाहर लेकर के गुवाहाटी में मीटिंग कराया 3 दिन। और उसी मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दिया कि जो मेट्रोपॉलिटन पुलिस हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के साथ, नॉर्थ ईस्ट से जो लोग आते हैं उसके साथ अच्छा व्यवहार, उनके साथ किस तरह से अच्छा सुरक्षा प्रदान करे, इसके बारे में एक बात रखा। उसके बाद दिल्ली पुलिस के अंदर में हम लोग ने एक स्पेशल व्यवस्था कराई
और नॉर्थ ईस्ट से, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट का 8 राज्यों से लगभग 1000 लोगों को दिल्ली पुलिस में भर्ती कराया। आज दिल्ली पुलिस के हर एक पुलिस स्टेशन में नॉर्थ ईस्ट के जो लड़के लड़कियां वहां तैनात हैं और स्पेशल पुलिस फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के नाम से अलग से एक ऑफिस खड़ा किया। ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के रैंक के ऑफिसर को दायित्व दिया। इसलिए आपने पिछले 9 सालों में नॉर्थ ईस्ट के साथ कोई बड़ा घटना हुआ है आपने सुना नहीं है। ये होता है प्यार, ये होता है चिंता नॉर्थ ईस्ट के लोगों का। 1962 में जब चीन का आक्रमण हुआ, चीन ने जो आक्रमण किया अरुणाचल और लद्दाख में, अरुणाचल का नाम उस समय नेफा थे। जब पूरा अरुणाचल, पश्चिम अरुणाचल को चाइना ने कैप्चर कर लिया, असम पहुंच गया, मिसामारी पहुंच गया, तब नेहरू जी ने ऑल इंडिया रेडियो में एक संदेश भेजा। संदेश में क्या कहा कि माय हार्ट गोज आउट टू द पीपल ऑफ असम। मतलब नेफा असम का ही हिस्सा था कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, प्रधानमंत्री जरूर है, लेकिन आप लोगों के प्रति मेरा मन में दुख है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं। कहना ये चाहिए था प्रधानमंत्री उस समय कि आप चिंता मत करो, एक एक इंच हम वापस लाएंगे, आप चिंता मत करिए, हमारा इंडियन फोर्सेस आपको बचाएंगे। हाउस ने बाद में रेजुलेशन किया। आज आजादी के 75 वर्ष पूरा होने के बाद नॉर्थ ईस्ट का हर एक जन कहते हैं प्राउडली, फक्र के साथ कि मैं भारतवासी हूं। बॉर्डर एरियाज में अब कोई मेजर बॉर्डर नहीं रह गया जहां गाड़ी नहीं पहुंचता है। और उस समय हर एक बॉर्डर पॉइंट पे हम लोग पैदल जाना पड़ता था। हमारा जो फोर्सेस के लोग जो बॉर्डर पेट्रोलिंग करते हैं वो भी 3-4 दिन लॉन्ग पेट्रोलिंग करते थे। विंटर में तो जा ही नहीं सकते थे बर्फ के कारण। आज जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से जितना रोड्स और ब्रिजेस बनाया है, अगर मैं गिनती करके यहां बताऊंगा तो मेरा सारा जो भाषण देने का समय है वो गिनती में चले जाएंगे। इसीलिए मैं बाद में फोटो के साथ सारा डिटेल भेज दूंगा कांग्रेस के एमपीओ के पास, ताकि वो समझे कि 9 साल के अंदर में कितना तरक्की हुआ है। पिछले 9 साल में 5 लाख करोड़ का टोटल बजटरी सपोर्ट भारत सरकार के 54 सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री की ओर से दिया गया है नॉर्थ ईस्ट में। ये 233% इंक्रीज है। ये कोई छोटा मोटा इंक्रीज नहीं है, 1%, 2% नहीं, 100% नहीं, 233%। 9 साल के अंदर में बजटरी सपोर्ट, वहां जो एक्सपेंडिचर हुए हैं। और उसके बाद रोड के बारे में तो अगर मैं कहूंगा तो लगभग नॉर्थ ईस्ट का तस्वीर बदल चुके हैं। मैं जब यहां सदन में आए, एक भी डिस्ट्रिक्ट में डबल लेन नहीं था। और 2014 में हमारा प्रदेश अरुणाचल प्रदेश में एक भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में डबल लेन रास्ता नहीं था। आज हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर 100% डबल लेन रोड से कनेक्ट हो चुके हैं 9 साल के अंदर में। इससे दर्शाता है कि गवर्नमेंट चाहेगा और प्रधानमंत्री का इच्छा शक्ति है तो काम कर सकता है। ये प्रूव करके दिखा चुका है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 41,746 किलोमीटर रास्ता 26,226 करोड़ के लागत से कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद 1.6 लाख करोड़ का रोड का काम इस वक्त चल रहे हैं। बाकी जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, दोला सदिया प्रोजेक्ट जैसे बड़ा बड़ा अटल सेतु कई है, मैं उसका नाम अभी नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि दूसरे विषय पे भी मुझे बोलना है तो मैं स्किप करना चाहता हूं। अभी जो वाइब्रेंट विलेज का प्रोग्राम है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसको डिक्लेयर किया और गृह मंत्री अमित शाह जी हमारे अरुणाचल में सबसे दूर वाले गांव में जाकर के पूरा 2 दिन वहां बैठा, रात गुजारे और वहां से लॉन्च किए। उस वाइब्रेंट विलेज के तहत अब सारा बॉर्डर एरिया जो आपने 66 इयर्स आपको शासन करने का मौका मिला, आपने छोड़ दिया। अब पूरे नॉर्थ ईस्ट के सारे गांव
और चीन बॉर्डर में लद्दाख कश्मीर तक 100% 4G नेटवर्क देने का कार्यक्रम लगभग अंतिम छोर पे है। अब 6-7 महीने में 100% हो जाएगा। चुनाव से पहले